मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और जो कि द अल्केमिस्ट बुक में उसका शुरुआती में ही इसका जिक्र किया गया है। वो इस तरीके है कि एक नार्सिसस होता है और वो क्या करता है, रोज़ जंगल में एक झील थी, उसके किनारे बैठकर अपनी ब्यूटी को निहारता था। क्या करता था? अपनी ब्यूटी को निहारता था, अपने आप को। कौन? नार्सिसस। एक दिन हुआ क्या कि वो उस झील में गिर गया और डूब के मर गया। जहाँ पे वो डूब के मर गया वहाँ पे एक फूल निकलता है और उसका नाम ही नार्सिसस दे दिया जाता है। एक दिन जंगल के देवता वहाँ अपीयर हुए और उन्होंने देखा कि झील का पानी एकदम साल्टी हो चुका था, नमकीन हो चुका था। तो उन्होंने झील से कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नार्सिसस के लिए रो रहा हूँ। तो जंगल के देवता ने कहा कि हाँ अच्छा, इसमें सरप्राइज़ वाली क्या बात है कि जितना करीब से आपने उसकी ब्यूटी को देखा उतने तो किसी ने, हम तो उसका पीछे करते रहते थे लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि देख पाते, लेकिन आपने तो बहुत करीब से नार्सिसस की ब्यूटी को देखा, क्योंकि वो रोज़ आपके किनारे बैठती आके थी। नार्सिसस बैठता आके था। झील कहती कहती है कि प्रश्न पूछती है जंगल के देवता से कि नार्सिसस सुंदर था? जंगल के देवता एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे क्या कह रहे, आपको नहीं पता कि नार्सिसस सुंदर था? वो तो रोज़ आपके किनारे आके अपने आप को देखता था, तो आपने देखा ही होगा। तो झील एकदम साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है। फिर वो बोलती है कि मैंने नार्सिसस को कभी नहीं देखा कि वो सुंदर था कि नहीं था। मैं नार्सिसस के लिए रो जरूर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सुंदर था कि नहीं था। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि वो जब अपने अपने आप को झील के किनारे मेरे किनारे बैठकर अपने आप की सुंदरता को, अपने आप को देखता था, तब उसकी आंखों में मैं अपनी सुंदरता को देखती थी। झील कहती है मैं अपनी सुंदरता को देखती हूँ, और अब वो नहीं रहा तो मैं अपनी सुंदरता को, जाहिर सी बात फिर आगे नहीं कहा जाता कि मतलब क्या, नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए रोती हूँ। इसको थोड़ा गहरे सोचिए और थोड़ा सा समझिए कि सीरियसली मतलब कितनी बड़ी बात है ये। क्या कि मुझे पता भी नहीं नार्सिसस कितने सुंदर था और मैंने उसे नोटिस भी नहीं किया, लेकिन नार्सिसस के लिए रोती हूँ। लेकिन किस लिए? क्योंकि मैं अपनी ब्यूटी उसकी आंखों में देख रही थी। अब आप देखिए, समझिए क्या कहना है। क्या ऐसा ही रियल लाइफ में नहीं होता है? जैसे प्रेम होता है एक दूसरे में और फिर वो उनमें अगर कुछ बीच में ब्रेकअप या अलग जैसी कोई सिचुएशन बन जाती हैं तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग तो कुछ हद ही क्रॉस कर देते हैं, सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं पढ़ते हैं तो देवदास बने घुमा करते हैं, हाँ। और कुछ नहीं तो कुछ भी समस्याएं अलग, परेशान होते हैं। तो आप देखिए कि किस लिए, क्या सच में हम सामने वाले से इतना प्रेम कर रहे थे इसलिए, या इसके पीछे कुछ और वजह है? अगर आप इस बात को बहुत गहरे सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में हम इसलिए नहीं परेशान हो रहे थे कि सामने वाले से इतना प्रेम कर रहे थे। मैं अपने आप से इतना प्रेम कर रहा होता, हम अपने आप से इतना प्रेम कर रहा होता हूँ कि उसके जरिए ही हम अपने आप को प्रेम कर रहा होता। कैसे? क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें प्रेम करता है या हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो होता है क्या है कि सबसे पहले तो ये कि जब कोई व्यक्ति हमें प्रेम करता है तो वो हमारे इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में को स्वीकार कर लेता है। ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम हैं, तो हमारे एग्जिस्टेंस को किसी ने स्वीकार किया है। और फिर वो हमें एहसास दिला देता है कि हम कुछ खास हैं, हम सुंदर हैं। सुंदर का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हर तरीके से हम अच्छे हैं।
चाहे हमारे कैसे भी कुछ भी हो, जिस तरीके से हमारा स्टाइल, हमारा बोलने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारा, है ना, और भी अलग अलग तरीके, जो भी जिस तरीके के जैसा भी हम हूँ, पूर्णतः संपूर्ण रूप से मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सामने वाला हमें एहसास दिला देता है। मतलब क्या, हम अपने आप को उसी नज़रों में देख पाता हूँ कि मैं अच्छा हूँ उसकी नज़रों में, और उसके माध्यम से ही हम इस बात को जान पाता हूँ, और सामने वाला अपने आप को हमारे माध्यम से जान पाता है। और जब बीच में कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर हम बिफर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। रियल में देखा जाए तो हम अपने आप को जो सुंदरता अपने आप को जो अपनी की सुंदरता उसकी आंखों में देख, रियल में मैं उसी से अटैच्ड हूँ, उसी से प्रेम कर, अपने आप को प्रेम कर पा रहा हूँ उसके जरिए। क्योंकि एक तो हमारी आदत है कि वो जो हम अपने आप को सामने वाले ने जो मुझे एहसास करा, वो एहसास अगर हमारे अंदर से हो गया होता तो हमें किसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। लेकिन वो एहसास इसलिए कि हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारे पता नहीं किस किस तरीके की बातें डाल दी, जिसके कारण कई अलग अलग बेसिस पे हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ चुका होता है, और कई सारी चीज़ें अलग हमारे सोच बन चुकी होती। और एक सबसे बड़ी सोच यही बन चुकी थी, जब तक हमारे ऊपर बाहरी ठप्पा नहीं लग जाता है कि तुम ऐसे हो, तब तक हम अपने आप को मान ही नहीं पाते हैं कि हम ऐसे हैं। क्योंकि हमारे अंदर दिमाग में लगता है कि हम अगर ऐसे मान लें तो सच में हो, तो ये तो कुछ भी हम अपने आप को मान सकते हैं, ये तो कोई दूसरा कहे तब हम माने कि हम ऐसे हैं। अब क्या, जब कई मामलों में आप देखिए कि दूसरे लोग कहते हैं तुम ऐसे, सच में क्या तुम ऐसे हो? कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा बोल देता है कि जैसे हम बाहरी बिहेव अलग तरीके का कर रहे हैं और सामने वाले ने कह दिया कि अच्छा तुम्हारा बिहेवियर ऐसा, तुम ऐसे इंसान हो, और सही मायने में हम खुश हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन सच में हम अंदर देखें तो हम वैसे होते भी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे बाहरी ठप्पा, झूठा ठप्पा ही लग गया, लेकिन हमने मान लिया। लेकिन प्रेम में जब ऐसी कुछ होती है तो बाहरी जो हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम ऐसे हैं, और हम भी सामने वालों को एहसास दिला देते हैं हम ऐसे हैं, लेकिन हम उस समय इतने भावनाओं में बह रहे होते हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि जो भी है वो भी सब हमारे बारे में झूठी, सामने वाला, हमने अपने आप को रिप्रेजेंट ही झूठ के रूप में किया, और उसी तरीके से फिर अपने उस सामने वाले ने एहसास दिला, और वो सब मामला पूरा झूठ में ही। लेकिन ठप्पा तो लगा दिया सामने वाले ने कम से कम, कि ऐसा, हम बाहरी ठप्पे की ज़रूरत में रहते हैं। अगर हमें इस तरीके का ट्रेंड ही ना हो हमारा माइंड कि हमें बाहरी ठप्पे की ही ज़रूरत ना पड़े, और दूसरी तरीके की हमें इस तरीके की चीज़ें ना हमारे अंदर भर रही हों जिसके आधार पर हम अपने आप को इन्फीरियरिटी महसूस कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत चीज़ों पे आधार पर हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे होते हैं, और उस इन्फीरियरिटी से कोई सामने वाला अलग तरीके की हमें उभार के या अलग तरीके में इसी बात पे हमें उससे प्रेम हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो शायद लोगों ने ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, अरे मैं तो सच में ऐसा। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, कौन सी, कि हम बहुत गहरे अपने आप को ही प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को सही से अपने अंदर झांक के उन जो खूबसूरती है अपनी वो देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमने अपने भर लिया इतना कचड़े से, इतना कचड़ा, इतना कोरा कट, पता नहीं क्या क्या, और वही चीज़ें फिर हमें दिखाई, वही चीज़ें जीवन में जाता है। उनके आधार पर हमें लगता है कि फिर सब कुछ गड़बड़ है, फिर हम उस गड़बड़ को भागने के लिए, अब उस गड़बड़ को ओवरकम करने के लिए हमें कोई बाहर से मिल जाए, भले झूठा ही सही, कोई पल भर मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, लेकिन हमें एहसास दिला दे कि मैं सही हूँ, लेकिन अंदर से पता है कि मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि हमने इतनी गलत चीज़ें भर रखी हैं। लेकिन बाहर से कोई एहसास दिला दे, बस उस एहसास दिलाने से ही हम खुश हो जाते हैं। लेकिन यही वो जो उसको जांच परख करके अंदर गहरे उतर जाऊं तो सही सी बात है कि फिर हम अपने आप से ही हमें प्रेम हो जाएगा, फिर हमें बाहरी व्यक्ति की प्रेम की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक माध्यम की ज़रूरत नहीं होगी, जिस बाहरी माध्यम से जिसके जरिए हम अपने आप से प्रेम कर दें। हो सकता है प्रेम करिए, लेकिन फिर उस माध्यम, प्रेम तो हम सामने वाले से करेंगे, लेकिन अब सामने वाले के माध्यम से अपने आप से नहीं प्रेम करेंगे। अब प्रेम तो हम कर ही रहे हैं, सामने वाले से प्रेम है, लेकिन अब इसलिए कि उसका हम एक माध्यम के रूप में उपयोग कर रहे हैं ताकि हम अपने तक पहुंच पाए, है ना। अब जैसे ही उस माध्यम गड़बड़ सड़बड़ में होता है, जब हम किसी को माध्यम बनाते हैं, माध्यम गड़बड़ सड़बड़ में होता है, तो हम क्या कर जाते हैं, बिफर जाते हैं, टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी हमेशा ही खतरनाक होती है, क्योंकि जिस पे हम डिपेंड है उसका क्या पता। तो हम अपने पैरों पर ही खड़े होते हैं, तभी सही मायने में असली मजबूती होती है ना, असली मजबूती होती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। और चूंकि हमें प्रेम, एक और मुझे थोड़ी एक लाइनें याद आ गई, चूंकि